बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर ऋषियों के आश्रम ज्ञान और साधना के दीप से प्रकाशित रहते थे। नदियों के किनारे वेदों का उच्चारण होता था और प्रातःकाल की पहली किरण के साथ यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती थी। ऋषि अपने शिष्यों को बताते थे कि यह संसार केवल दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बना है, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी शक्ति है जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि से पूरी तरह समझ नहीं सकता। किसी के लिए वह शक्ति ब्रह्म थी, किसी के लिए विष्णु, किसी के लिए महादेव और किसी के लिए जगत की माता। समय बीतता गया, राजवंश बदले, नगर बसे और उजड़े, पर भारत की आध्यात्मिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। इसी धरती के एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक युवक रहता था। अमित बचपन से ही मंदिर जाता था, दीप जलाता था और अपने माता पिता के साथ देवताओं के सामने हाथ जोड़ता था। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, यदि भगवान सचमुच हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? यदि भगवान भक्त की सुनते हैं तो अच्छे लोगों के जीवन में दुख क्यों आता है? और यदि संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है तो मनुष्य को अपने कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? गांव के लोग अमित को समझाते थे कि भगवान पर विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अमित का मन केवल इतना सुनकर शांत नहीं होता था। उसे विश्वास चाहिए था कि केवल डर या परंपरा नहीं। एक वर्ष गांव में भयंकर वर्षा हुई। नदी अपने किनारों से बाहर निकल आई और कई खेत पानी में डूब गए। अमित ने अपने पिता को दिन रात खेत बचाने के लिए मेहनत करते देखा। उसने पहली बार समझा कि प्रार्थना के साथ मनुष्य का प्रयास भी आवश्यक होता है। उसकी माता ने उस रात दीपक के सामने बैठकर कहा कि बेटा, भगवान हाथ पकड़कर खेत नहीं बचाएंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे भीतर वह शक्ति अवश्य जगा सकते हैं जिससे तुम खेत बचाने का प्रयास कर सको। यह बात अमित के मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके शरीर पर साधारण वस्त्र और हाथ में केवल एक कमंडल था। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसी अमित ने पहले कभी नहीं देखी थी। अमित ने उनसे पूछा कि महाराज, भगवान कहाँ रहते हैं? वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले कि जिस दिन तू यह पूछना छोड़ देगा कि भगवान कहाँ है और यह पूछना शुरू करेगा कि मेरे कर्म कैसे हों, उस दिन तेरी खोज आरंभ होगी। अमित चुप हो गया। साधु ने उसे बताया कि भारत की प्राचीन परंपरा में ईश्वर को समझने के अनेक मार्ग रहे हैं। वेदों में देवताओं की स्तुति और यज्ञ की परंपरा दिखाई देती है। बाद के उपनिषदों में मनुष्य को अपने भीतर सत्य खोजने की शिक्षा मिलती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग समझाते हैं। और समय के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों में शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य, गणेश और अनेक देवी देवताओं की भक्ति परंपराएं विकसित हुई। अमित ने पहली बार महसूस किया कि धर्म केवल मंदिर में सिर झुकाने का नाम नहीं है, धर्म जीवन को सही दिशा देने का भी नाम है। साधु ने उससे कहा कि श्रद्धा आंखें बंद करके किसी बात को मान लेना नहीं है। श्रद्धा वह दीपक है जिसके प्रकाश में मनुष्य सत्य को खोजने का साहस करता है। उस दिन से अमित ने प्रतिदिन प्रातः नदी के किनारे बैठना शुरू कर दिया। वह पहले कुछ क्षण अपनी सांसों को शांत करता और फिर मन ही मन भगवान को याद करता। कभी वह शिव का स्मरण करता, कभी विष्णु का नाम लेता, कभी ब्रह्मा को सृष्टि के आदि स्रोत के रूप में याद करता, कभी अपनी माता की तरह जगत की शक्ति का ध्यान करता। लेकिन उसके मन का संशय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन उसने गांव के मंदिर में एक वृद्ध पुजारी को देखा। पुजारी एक गरीब किसान के बच्चे को प्रसाद दे रहे थे। अमित ने देखा कि किसान के पास मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी पुजारी ने उसके बच्चे के हाथ में वही प्रसाद रखा जो बड़े दान देने वालों के बच्चों को दिया गया था। अमित ने पूछा कि आपने गरीब और अमीर में कोई अंतर क्यों नहीं किया? पुजारी ने कहा कि भगवान के सामने मनुष्य का धन नहीं, उसका भाव देखा जाता है। यह बात अमित के लिए बहुत बड़ी सीख थी। उसने समझा कि भक्ति केवल मांगने का साधन नहीं हो सकती। यदि मनुष्य मंदिर में जाकर केवल अपने लिए मांगे और बाहर निकलकर दूसरों के दुख से मुंह फेर ले तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। कुछ समय बाद अमित को एक तीर्थ यात्रा का अवसर मिला। वह अपने गांव के कुछ लोगों के साथ एक प्राचीन तीर्थ की ओर चला। रास्ते में उसने अलग अलग प्रदेशों से आए लोगों को देखा। किसी के माथे पर भस्म लगी थी, कोई विष्णु का नाम जप रहा था,
कोई देवी की स्तुति कर रहा था, कोई सूर्य को जल अर्पित कर रहा था। अमित ने देखा कि पूजा की विधियां अलग थीं, लेकिन सबके चेहरे पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा थी। उसे लगा जैसे अनेक नदियां अलग अलग दिशाओं से बहकर एक ही समुद्र में मिलती हैं। तीर्थ के पास पहुंचकर उसने एक विशाल मंदिर देखा। उस मंदिर की दीवारों पर देवताओं की कथाएं अंकित थीं। वहां उसे बताया गया कि भारत में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कला, संगीत, नृत्य, शिक्षा और लोक परंपराओं को भी पीढ़ियों तक संभाला है। अमित मंदिर के सामने बैठ गया। उस दिन उसने पहली बार भगवान से कुछ मांगा नहीं। उसने केवल कहा कि प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि देना। यही उसकी भक्ति की पहली सच्ची प्रार्थना थी। समय बीतता गया। अमित के जीवन में फिर कठिनाइयां आई। उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अमित के कुछ मित्र उसे छोड़कर दूसरे नगर चले गए। एक रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसने आकाश की ओर देखकर कहा कि मैंने तो भगवान पर विश्वास करना शुरू किया था, फिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आया। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी उसके पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। भक्ति का अर्थ है कि दुख आने पर भी मनुष्य अपना धर्म न छोड़े। उन्होंने उसे भगवत गीता की वह शिक्षा याद दिलाई जिसमें श्री कृष्ण मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार रखने और फल की चिंता में डूबने से बचने का मार्ग बताते हैं। अमित ने उस रात पहली बार समझा कि ईश्वर से यह मांगना कि मेरे जीवन में कभी कठिनाई ना आए शायद भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति यह मांगना है कि कठिनाई में भी मेरा मन सही कर्म करने से पीछे न हटे। अगले दिन से अमित ने अपने पिता की सेवा शुरू कर दी। वह खेत में काम करता, घर का काम करता, गांव के बुजुर्गों की सहायता करता और हर दिन प्रार्थना करता। धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन आने लगा। पहले वह भगवान से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था, अब वह अपने कर्मों से उत्तर खोजने लगा था। पहले वह चमत्कार की प्रतीक्षा करता था, अब वह समझने लगा था कि कभी कभी मनुष्य के भीतर जागी करुणा, साहस और सत्य के प्रति निष्ठा भी ईश्वर की कृपा का रूप हो सकती है। एक दिन गांव में एक अनजान यात्री आया। वह बहुत थका हुआ था। अमित ने उसे अपने घर भोजन कराया। उस यात्री ने जाते समय कहा कि बेटा, आज तूने मुझे भोजन नहीं दिया, तूने मेरे भीतर भगवान के होने का विश्वास जगाया है। अमित कुछ नहीं बोला। उसके भीतर जैसे कोई दीपक जल उठा। उसे अपनी माता की पुरानी बात याद आई। भगवान शायद खेत बचाने के लिए स्वयं हाथ नहीं बढ़ाते, लेकिन किसी मनुष्य के भीतर सहायता करने की इच्छा अवश्य जगा सकते हैं। उस दिन अमित की श्रद्धा अंधविश्वास से विश्वास में बदल गई। अब उसे यह प्रमाण नहीं चाहिए था कि भगवान कहाँ बैठे हैं। उसे अपने कर्मों में भगवान की उपस्थिति महसूस होने लगी थी। वह जान गया था कि भारत की सनातन परंपरा में भक्ति के अनेक रूप हैं। किसी ने भगवान को माता माना, किसी ने पिता माना, किसी ने मित्र माना, किसी ने स्वामी माना, किसी ने निराकार सत्य माना और किसी ने ध्यान तथा ज्ञान के मार्ग से उसी सत्य की खोज की। अमित के लिए भगवान अब केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं थे। उसे मंदिर की घंटी में भी वही स्मरण सुनाई देता था। उसे नदी की धारा में भी वही जीवन दिखाई देता था। उसे किसान की मेहनत में भी पूजा दिखाई देती थी। उसे माता की सेवा में भी भक्ति दिखाई देती थी और किसी दुखी मनुष्य की सहायता में भी उसे ईश्वर का दर्शन होने लगा था। कई वर्ष बाद वही अमित गांव के बच्चों को प्रातःकाल नदी के किनारे बैठाकर प्रार्थना करना सिखाने लगा। वह उन्हें कहता कि भगवान से केवल धन मत मांगो, सत्य मांगो, बुद्धि मांगो, धैर्य मांगो, दूसरों के दुख को समझने वाला हृदय मांगो और सबसे बढ़कर ऐसा मन मांगो जो कठिन समय में भी अपना धर्म न छोड़े। एक दिन एक बालक ने अमित से पूछा कि क्या भगवान सचमुच हमारी प्रार्थना सुनते हैं। अमित ने मुस्कुराकर कहा कि जब प्रार्थना सच्ची होती है तो सबसे पहले वह मनुष्य के भीतर परिवर्तन करती है, और जब मनुष्य बदलता है तो उसके कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो उसका जीवन बदलने लगता है, और जब अनेक मनुष्य अपने कर्मों को सत्य, दया और धर्म से जोड़ देते हैं तब समाज भी बदलने लगता है। बालक ने फिर पूछा कि क्या यही भगवान की कृपा है। अमित ने नदी की ओर देखते हुए कहा कि शायद भगवान की कृपा हमेशा आकाश से उतरकर चमत्कार नहीं करती,
कभी वो माँ के आंचल में आती है, कभी पिता की मेहनत में आती है, कभी किसी साधु की सीख बनकर आती है, कभी किसी भूखे को मिले भोजन में आती है, और कभी हमारे भीतर सही रास्ते पर चलने का साहस बनकर आती है। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। मंदिर से संध्या की घंटी सुनाई देने लगी। अमित ने आंखें बंद की और हाथ जोड़ दिए। उसके मन में अब पहले जैसे प्रश्न नहीं थे। उसके मन में एक शांत विश्वास था। उसने मन ही मन कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे पालन करने वाले प्रभु, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मेरे कर्म किसी के लिए दुख का कारण न बने। यदि मेरे सामने अंधकार आए तो मुझे दीपक बनने की शक्ति देना। यदि मेरे सामने अन्याय आए तो सत्य के साथ खड़े होने का साहस देना। यदि मेरे पास कुछ न हो तो भी किसी जरूरतमंद के लिए अपना हृदय खुला रखने की बुद्धि देना। और यदि कभी मेरे भीतर अहंकार जन्म ले तो मुझे याद दिलाना कि ये जीवन भी उसी परम शक्ति का दिया हुआ है। उस रात अमित घर लौट आया, लेकिन उसके भीतर की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि विश्वास का मार्ग मंजिल पर पहुंचकर समाप्त नहीं होता। वह हर दिन मनुष्य के सामने एक नया प्रश्न रखता है। आज मैं कैसा मनुष्य बनूंगा? आज मेरे कर्म किसके काम आएंगे? आज मेरे भीतर कितना सत्य होगा? और शायद यही वह प्रश्न है जो हजारों वर्षों से भारत की आध्यात्मिक परंपरा मनुष्य के सामने रखती आई है। वेदों की प्रार्थनाओं से लेकर उपनिषदों की आत्मचिंतन की परंपरा तक, भगवत गीता के कर्मयोग से लेकर भक्ति की अनगिनत धाराओं तक, मंदिरों की घंटियों से लेकर गांव के छोटे से दीपक तक, भारत की धार्मिक यात्रा ने बार बार मनुष्य को यही स्मरण कराया है कि ईश्वर की खोज केवल बाहर नहीं, भीतर भी करनी होती है। अमित ने भी यही जाना। जिस भगवान को वह बचपन में आकाश में खोजता था, उसे उसने अंततः अपने कर्मों की सच्चाई में महसूस किया। जिस चमत्कार की वह प्रतीक्षा करता था, उसे उसने सेवा, करुणा और साहस में पाया। और जिस विश्वास को वह कभी केवल मंदिर की चौखट से जोड़ता था, वही विश्वास उसके पूरे जीवन का मार्ग बन गया। संध्या की अंतिम घंटी बज रही थी। अमित ने दीपक के सामने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं थे। वे उस शांति के आंसू थे जो लंबे संशय के बाद मनुष्य के भीतर जन्म लेती है। और उस क्षण अमित समझ गया कि सच्ची श्रद्धा वो नहीं जो प्रश्नों से भागे। सच्ची श्रद्धा वो है जो प्रश्नों के बीच भी सत्य की खोज जारी रखे। उसने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देना। फिर उसने दीपक बुझाया और शांत मन से घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम साधारण थे, लेकिन उसका विश्वास अब साधारण नहीं रहा था। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.